हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है तूफान 3.0 बैच में। चैप्टर चल रहा था लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। मैं हूं रमेश। पढ़ाई के पर्पज से चैप्टर को इतने सारे टॉपिक्स में डिवाइड किया गया था। ये सारे टॉपिक्स जो लेफ्ट साइड में आपने लिखे हैं ये सभी हम कवर कर चुके हैं। राइट साइड के टॉपिक्स ये कवर कर चुके हैं। लास्ट क्लास में ये टॉपिक बहुत अच्छे से कवर हुआ था। अगर आपने हमारे साथ ये वीडियोस नहीं देखी हैं, ये टॉपिक्स नहीं कवर किए हैं, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर इनको देखकर आइए, तभी आपको आगे की चीज़ें समझ में आएंगी। आज के दिन हम कॉनकेव लेंस के बारे में पूरी स्टडी करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। आइए समझते हैं कुछ रूल्स जो अगर हम समझ लेंगे तो कॉनकेव लेंस के रे डायग्राम बनाने में हमें आसानी होगी। सबसे पहला रूल यह कहता है कि कोई भी लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तो कॉनकेव लेंस से गुजरने के बाद वह डाइवर्ज हो जाती है, अपने दिशा में खुलापन लाती है, बाहर की तरफ मुड़ जाती है, जबकि यह लाइट ऐसा अपीयर होता है कि फोकस की तरफ जा रही है। ध्यान रखिएगा, फोकस F1 की तरफ जा रही है। दूसरा रूल ये कहता है कि अगर कोई रे फोकस की तरफ जा रही होती है तो वह प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चली जाती है कॉनकेव लेंस से गुजरने के बाद। तीसरा रूल बहुत आसान है, अगर कोई लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से होके जा रही होती है तो उसमें कोई भी डेविएशन नहीं होता, ना ही डाइवर्जन होता है और ना ही कन्वर्जन होता है। वो डायरेक्टली वैसे ही चली जाती है जैसे वह आई थी। हमने रे डायग्राम्स बनाने के रूल समझ लिए हैं कॉनकेव लेंस के। अब समझते हैं कॉनकेव लेंस में कौन सी पोजीशंस पर ऑब्जेक्ट रहता है। तो यहाँ पर दो ही पोजीशन है। पहली पोजीशन है अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है, और दूसरी पोजीशन है ऑब्जेक्ट लेंस के सामने कहीं पर भी हो, किसी भी जगह पे हो, चाहे वो 2F1 हो या F1 हो। तो यहाँ पर लेफ्ट साइड में किसी भी जगह पे हो, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे कहीं भी हो, तो उसे हम एक ही पोजीशन मानते हैं। तो सिर्फ दो ही पोजीशन बन पाती है कॉनकेव लेंस की। आइए समझते हैं कि किस तरीके से रे डायग्राम बनाए जाते हैं। जैसा कि आपसे मैंने कहा कि पहली पोजीशन है ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर प्रेजेंट है। अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर प्रेजेंट है तो वहां से पैरेलल लाइट रे आती है। रिफ्रैक्शन के बाद वह डाइवर्ज हो जाती है, लेकिन ऐसा अपीयर होता है कि वह फोकस F1 को टच कर रही है। ठीक ऐसे ही दूसरी पैरेलल रे भी आती है इन्फिनिटी से, तो वह भी डाइवर्ज हो जाती है, लेकिन ऐसा अपीयर होता है कि फोकस F1 को टच कर रही है। तो एक्चुअल में ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है, इमेज F1 पर बन रही है, वर्चुअल एंड इरेक्ट बन रही है, पॉइंट साइज और छोटा डिमिनिश्ड बन रही है। वर्चुअल इसलिए क्योंकि ये डॉट्स मिल रहे हैं, एक्चुअल में रे नहीं मिल रही। जब एक्चुअल में रे मिलती है तो उसे हम स्क्रीन पे उतार सकते हैं, तब वह रियल इमेज होती है। यह दूसरी पोजीशन है जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी और ऑप्टिकल सेंटर O के बीच में कहीं पर भी प्रेजेंट हो सकता है। मान लीजिए ऑब्जेक्ट F1 और 2F1 के बीच में है। ऑब्जेक्ट F1 और 2F1 के बीच में है तो यहाँ से लाइट रे जाती है। फर्स्ट रूल के अकॉर्डिंग यह रिफ्रैक्शन के बाद डाइवर्ज हो जाती है, बाहर की तरफ मुड़ जाती है। डाइवर्ज हो जाने के बाद ऐसा अपीयर होता है कि यह फोकस को टच करेगी। ठीक ऐसे ही दूसरी रे ऑप्टिकल सेंटर से डायरेक्टली निकल जाती है, बिना किसी रुकावट के, बिना किसी डाइवर्जन के। तो यह दोनों ऐसा अपीयर होता है कि फोकस पर कहीं मिल रहे हैं, और फोकस पर कहीं मिल रहे हैं इससे ये पता लगता है कि ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में कहीं था। इमेज की पोजीशन बिटवीन F एंड O है, वर्चुअल एंड इरेक्ट है, और डिमिनिश्ड साइज का इमेज बन रहा है। इरेक्ट का मतलब ये है कि ऑब्जेक्ट यहाँ पर सीधा है तो इमेज भी सीधी बन रही है, बट उससे छोटी है इसलिए डिमिनिश्ड कहा जाता है। वह दोनों रे डायग्राम्स की समरी यहाँ पर दी गई है जो NCERT टेबल 9.5 से लिया गया है। यहाँ पर क्या है, अगर आपको याद करने में कोई दिक्कत हो रही है इसलिए यहाँ पर बताया गया है कि दोनों ही केस में वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनती है कॉनकेव लेंस में। दूसरी बात, डिमिनिश्ड साइज की इमेज बनती है, कभी भी ऐसा नहीं होगा कि ऑब्जेक्ट से बड़ी इमेज बनेगी। तो ये दो ट्रिक्स हैं जो आपको याद करने में आसानी होगी कॉनकेव लेंस द्वारा बनाए गए रे डायग्राम में। आज तो बहुत छोटी वीडियो थी, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा और आपको अच्छे से समझ में भी आ रहा होगा। अपने सहपाठियों को बताइए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। थैंक यू।